हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ कार्डिस्ट्री। तो एक भाई की कमेंट आई थी कि उनको ट्यूटोरियल चाहिए था, जो मेरी एक ट्रिक थी, ट्रिक डेडफुल मेसी। तो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब आप जल्दी से सीख सकते हैं वो ट्रिक। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही ईजी है और आप कोई बोरोड डेक से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कार्ड अच्छे से शफल कर देने हैं और आप स्पेक्टेटर को भी दे सकते हैं। उनको जैसा शफल करना है वो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नो सेटअप ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी मर्जी है, मैं स्पेक्टेटर को थोड़ा मतलब अगर मेरे को ट्रिक को और पावरफुल बनाना है तो मैं स्पेक्टेटर को कह सकता हूँ कि आप 5-5 करके कार्ड बाहर निकालिए, वरना आप डायरेक्ट भी स्पेक्टेटर को कह सकते हैं कि उनको रैंडम 15 कार्ड्स निकालने हैं डेक से बाहर, चाहे वो कहाँ से भी निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं शुरुआत के टॉप कार्ड्स ही ले लेता हूँ 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जाके वहाँ 15 कार्ड्स आ जाएंगे, तो आप बाकी का डेक साइड रख देंगे। अब आपको आगे क्या करना है, इस कार्ड ट्रिक को आप 2 वेरिएशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो वाला वेरिएशन नहीं सिखा रहा हूँ जो मैंने किया हुआ है अपनी ट्रिक में, मतलब क्योंकि अभी वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको उसको भी धीरे धीरे सिखा दूंगा आगे, लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल वेरिएशन सिखा रहा हूँ जो कि बहुत ईजी है और आप मतलब ना बड़े बड़े मैजिशियन को भी फूल कर सकते हैं उस ट्रिक से। तो चलिए अब देखिए हमको क्या करना है। जब आपको रैंडम 15 कार्ड्स मिल जाएंगे तो आपको जल्दी से पहले स्पेक्टेटर को बोल दीजिए कि अगर आपको इनको भी शफल करना है तो आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। चाहे वो थोड़े कार्ड नीचे ले जाए, चाहे ऊपर ले आए वापसी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 पाइल बनाने हैं। सबसे पहले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आप जब ये रख देंगे 15 कार्ड्स, तो जाहिर सी बात है कि एक पाइल में 5 कार्ड होंगे, फिर इसमें भी 5 होंगे और इसमें भी 5 होंगे, तो मतलब 5 × 3 15। तो 15 कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो कि क्या है, सबसे पहले तो स्पेक्टेटर को बोलना है कि आप बताइए मैं इसमें से कौन सा पाइल उठाऊं। अब स्पेक्टेटर इस केस में कोई भी बोल सकते हैं उठाने को, तो इस केस पे मुझे स्पेक्टेटर ने फर्स्ट पाइल बोला। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं स्पेक्टेटर हमको कोई भी बोल सकते हैं और हमको उठाना वही है। ठीक है, तो अब इस केस में मैं स्पेक्टेटर को पहले दिखा देता हूँ ये 5 कार्ड। अब मैं स्पेक्टेटर को कहने वाला हूँ कि आपको एक कार्ड थिंक करना है अपने माइंड में। ठीक है, तो इस केस में उन्होंने 10 ऑफ हार्ट्स चूज किया, मतलब माइंड में डाला हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस केस में मान लीजिए स्पेक्टेटर ने 10 ऑफ हार्ट्स किया, ठीक है, माइंड पे। तो अब हम इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि उनका जो इसमें है ना कार्ड, देखिए 10 ऑफ हार्ट्स आपको दिख रहा है, तो आपको उनके वाले पाइल को रखना है सेंटर पे। उससे कोई बात नहीं है कि आप इसके ऊपर पहले रख लीजिए या तो इसके ऊपर, बस आपको उनका जो ये वाला पाइल है ना, जो उन्होंने थिंक किया था, जिस पाइल से उन्होंने एक कार्ड, उसको बीच में रखना है बस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब उन्हें बीच में रख दिया, अब आपको शफल नहीं करना, वरना सारा सेटअप खराब हो जाएगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको इस बारी 3 नहीं, आपको 5 पाइल बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जब आप 5 फाइल बना देंगे तो अब ये भी आपको पता होगा कि अगर मैंने 5 फाइल बना दिए तो 15 कार्ड्स बीच गए, मतलब एक में 3 होगा, मतलब एक पाइल में 3 कार्ड्स तो होंगे। ठीक है, सब में। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको एक एक करके स्पेक्टेटर को दिखाना है कि आप मुझे बताइए कि इसके अंदर आपका कार्ड है क्या 10 ऑफ हार्ट्स। मतलब असलियत में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तभी मैं पूछ रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर 10 ऑफ हार्ट्स कहीं पर भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जो कार्ड होते रहेंगे आपको उसको फेस अप करके रखते जाना है, मतलब अब जैसे इसके अंदर नहीं है तो इसको फेस अप करके रख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पूछते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें सेकंड कार्ड है 10 ऑफ हार्ट्स, और ये इसी में नहीं, आप भी जितनी बार किसी के साथ भी करेंगे तो हमेशा उनका कार्ड इन 5 में से चाहे जिस पाइल में भी होगा वो हमेशा उनकी सेकंड पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको 3 वाले पाइल रखने के बाद शफल नहीं करना, वरना ये सेटअप नहीं बनेगा। ठीक है, तो उनका कार्ड हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगा, चाहे वो इस कौन से भी पाइल से हुए। तो अभी आप देख सकते हैं उनका कार्ड सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो अभी उन्होंने बोला कि इसके अंदर है उनका कार्ड, तो अब मैं इसको फेस डाउन करके रख दूंगा, बाकी को मैं फेस अप कर लेता हूँ, उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो
असलियत में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये फेस अप वाले सारे कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब जो उनका लास्ट फेस डाउन वाला था, और आप देख सकते हैं अभी भी उनका सेकंड कार्ड ही है ऊपर से 10 ऑफ हार्ट्स। तो सबसे पहले तो आप उसी समय पहचान जाएंगे जिस समय वो बताएंगे आपको कि इस फाइल में था मेरा, तो आपको तो पता लग जाएगा पहले ही कि उनका कार्ड सेकंड पोजीशन वाला ही है, ठीक है। अब जैसे मेरे को भी पता लग गया था कि आपका कार्ड सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ी सी गेम खेलनी होगी बहुत मस्त, और जो कि क्या होगी, मैं दूसरा वेरिएशन एक बार फिर बता दूं, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, वो थोड़ी एडवांस लेवल का। मैं आपको इजी वेरिएशन बता रहा हूँ बिल्कुल, जो कि क्या है, आप कार्ड्स को ऐसे करके रख दीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं जब मैंने रखे तो ये पहला कार्ड स्पेक्टेटर का नहीं था, लेकिन ऊपर से दूसरा कार्ड स्पेक्टेटर का ही है, जो कि मेरे को रिमेंबर है अच्छे से, मेरे को याद है 10 ऑफ हार्ट्स वाला सेकंड पोजीशन पे है। मेरी मर्जी है कि मैं इसमें जितने भी कार्ड रख लूँ, तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए 8 कार्ड रख देता हूँ खाली, बाकी मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अब मैं स्पेक्टेटर को कहने वाला हूँ कि आप मेरे को बताइए इसमें से मैं कौन से 4 कार्ड, मतलब आप बताइए आपको कौन से 4 कार्ड चूज करने हैं इसमें। तो इस केस में स्पेक्टेटर मुझे कोई भी बोल सकते हैं, अगर उन्होंने मुझे इसके साथ बोले ये वाले, मतलब अगर 2 ये या तो 2 ये, मतलब उन्होंने बोला अगर पहले वाले 4 उन्होंने चूज किए तो उसमें इनका कार्ड होगा ही सेकंड पोजीशन में, तो मुझे इस बार इन चारों को नहीं हटाना, मेरे को इन चारों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेक्टेटर ने इनको चूज कर लिया चारों। अगर वैसे ही स्पेक्टेटर अगर इन चारों को चूज करते तो मैं इनको हटाता, क्योंकि उनका कार्ड यहाँ पर है। तो ठीक है, मतलब आपको ना हमेशा ना अपोजिट गेम खेलनी है स्पेक्टेटर के खिलाफ। अब जैसे स्पेक्टेटर ने ये बोल दिया मुझे शुरुआत के 4, तो मुझे पता है इसमें उनका कार्ड है सेकंड पोजीशन पे, तो मैं उसके दूसरे वाले कार्ड हटा लूंगा जो उन्होंने नहीं बोले होंगे, और अगर वो ये वाले बोलते तो मैं ये वाले ही हटा लेता, क्योंकि मेरे को पता है उनका कार्ड यहाँ पे है। अब ये 4 कार्ड बचे, अब मैं उनको बोलूंगा इन 4 में से कोई 2 और बताइए। अब अगर उन दोनों में अगर उन 2 में उन्होंने ये वाला बोल दिया और ये वाला, तो मेरे को वही है गेम कि मैं ये वाले हटा दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला ये और ये, तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा, ठीक है। तो अब उन्होंने मुझे इन दोनों को बोला तो मैंने ये हटा दिया। अब इन दोनों में से मुझे पता है ये कार्ड उनका है 10 ऑफ हार्ट्स, तो अब उन्होंने मेरे को बोला कि अब ये वाला चूज किया उन्होंने, तो मैं इन वालों को हटा दूंगा। अब एक कार्ड मेरे हाथ में बचेगा और वो हमेशा स्पेक्टेटर का कार्ड होगा 10 ऑफ हार्ट्स। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा, और ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत डिटेल में, और इसका वेरिएशन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। वो थोड़ी एडवांस लेवल का है, तभी आप थोड़ी ये बिगिनर वाले सीख जाइए मैजिक, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे एडवांस में भी लेके जाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और होप करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।